नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की उन 2 घटनाओं के साथ जिनमें कई लोगों की मौत हुई तो कई शहरों में किसानों का बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। बालाघाट की एक गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री में धमाके से अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं किसान विरोध की आग मंदसौर के साथ साथ देवास और दूसरे शहरों तक फैल चुकी है। मंदसौर और देवास में हाईवे पर कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, लाखों का नुकसान हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें एक एक चीज गवाह करनी है किस तरीके से। देखें, पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और मंदसौर और देवास के हालात, इस पर क्या कहा जाए। मामला किसानों का था, लेकिन जिस तरीके से यहां पर उपद्रव हुआ है, लगता है ये बात आगे निकल गई। मंगलवार को मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में 5 किसानों की मौत हुई थी। मंदसौर की ताजा तस्वीर अभी भी सुकून वाली नहीं है, क्योंकि आज भी हाईवे पर कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि मंदसौर के डीएम तक को जान बचाने के लिए इलाके से भागना पड़ा। तस्वीरें और बयान यही गवाही दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश का मंदसौर इस वक्त भी अशांत है। कहीं गाड़ियां लहक रही हैं, कहीं किसानों के भीतर आक्रोश की अग्नि धधक रही है। मंगलवार की अमंगल में 5 किसानों की मौत के बाद अभी भी किसान सड़कों पर हैं। इन 5 तस्वीरों को आप गौर से देखिए। मंदसौर होकर जाने वाले हाईवे पर गुस्साए किसानों ने कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। इन गाड़ियों में लदा लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। हाईवे पर दिन भर किसानों का उत्पात जारी रहा। मंगलवार की गोलीबारी में मारे गए एक किसान के शव को रास्ते पर रखकर परिवार वालों ने रोड जाम कर दिया। हालांकि हालात पर काबू के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी भी तैनात है। भूपेंद्र सिंह जी गृह मंत्री बोल रहे हैं कि ये किसान जो कांग्रेस करवा रही है, ये कांग्रेस नहीं कर रही है। बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, सारे किसान लोग हैं और किसानों को इनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। मंदसौर में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। धारा 144 लागू है, लेकिन हाईवे पे गाड़ियों का चलना शुरू हो गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इस हाईवे पे इन तमाम गाड़ियों को आंदोलनकारियों ने कल जलाया था। आंदोलनकारी कल देर रात तक इस बात पर अड़े रहे कि जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर नहीं आ जाते, तब तक पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। किसानों की गर्म मिजाजी का एक और सबूत देखिए। अपने ही जिले में कलेक्टर को अपनी जान बचाकर भागते आपने शायद ही देखा होगा, लेकिन मंदसौर के डीएम स्वतंत्र सिंह किसानों को शांत कराने गए थे। लेकिन बात ऐसी बिगड़ी कि भागते भागते अपने सरकारी एम्बेसडर तक पहुंचना पड़ा। इस भागम भाग में कलेक्टर साहब के कपड़े फटे सो अलग, ऊपर से किसानों के अपशब्दों का जहर भी पीना पड़ा। स्वतंत्र सिंह पर आरोप किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने का लगा। हालांकि कार में बैठने के बाद जवाब देने की स्थिति में आए डीएम ने इससे इनकार किया। में धारा 144 लागू है। अफवाहों को लगाम के लिए प्रशासन पहले ही मंदसौर, नीमच और रतलाम में इंटरनेट सेवाएं बंद कर चुका है। फिर भी हालात पूरी तरह से काबू में नहीं है। हालांकि सरकार ने मंगलवार की हिंसा में मारे गए 5 किसानों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप को हथियार बनाकर किसानों का आक्रोश सड़कों पर आग उगल रहा है। विजय मीणा के साथ हेमेंद्र शर्मा, मंदसौर, आज तक। मध्य प्रदेश में किसान आक्रोश की आग खतरनाक होती जा रही है। पहले मंदसौर और अब विरोध की लपटों से देवास, उज्जैन, रतलाम और ग्वालियर भी जलने की कगार पर आ चुका है। देवास में तो कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर से किसान आक्रोश की आग अब राज्य के दूसरे इलाकों को भी अपनी चपेट में लेती जा रही है। तस्वीर देवास, उज्जैन, रतलाम और ग्वालियर की है, जहां कहीं भड़के किसान सड़कों पर बवाल मचा रहे हैं तो कहीं अन्नदाता के गुस्से की गाड़ी पर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। देवास में तो किसानों ने कई गाड़ियों को फूंक डाला। सासनेर में प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल पंप को ही लपटों के हवाले कर दिया। पुलिस थाने पर पथराव किया, कैंपस में खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी।
अजब एमपी में किसानों की जान की कीमत भी शायद सस्ती हो गई है। तभी चंद घंटों में ही 5 किसानों का शरीर गोलीबारी में बेजान हो जाता है। देखते ही देखते कई परिवार बेसहारा हो गए, घरों का चूल्हा बुझ गया, लेकिन सियासत की आंच तेज हो गई है कि प्रभावित किसानों से मुलाकात के लिए गुरुवार को राहुल गांधी चलते मध्य प्रदेश को ठंडा करने की कोशिश अब दिल्ली से भी शुरू हो गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ किसानों के मुद्दे पर मीटिंग बुलाई। जाहिर है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को भी ये चिंता है कि कहीं किसानों का आक्रोश आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए। देवास से शकील खान, रतलाम से विजय मीणा और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। आइए एक बार देवास की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें हाईवे पर एक बस में तोड़फोड़ मचाई जा रही थी और उसमें सवार लोग दहशत में थे। सवाल है कि क्या ये वाकई किसान है या फिर किसान की आड़ में हुड़दंगे। भड़काएंगे नहीं अब। जल्दी फोन भगा दो लोगों को। हेलो पंकज का गेट खोलो ना इमरजेंसी। यकीनन ये किसान तो नहीं है, और अगर किसान नहीं है तो जो भी हैं फिर ये आंदोलन उनका नहीं। किसान विरोध की आग सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं धधक रही, एमपी के दक्षिण के पड़ोस महाराष्ट्र में भी किसानों का प्रदर्शन कई दिनों से सरकार के लिए संकट बना हुआ है। सांगली और बीड में किसानों ने सरकारी नीतियों और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गुड़गांव की जहां 29 मई की रात हैवानियत का एक खेल खेलने वाले 3 दरिंदों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में ऑटो सवार जिन 3 दरिंदों ने बर्बरता की सारी हदों को पार किया था, उनमें से एक वहशी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मंगलवार को गैंगरेप और एक दूधमुही बच्ची के हत्या के आरोपी तीनों अपराधियों का स्केच जारी किया था और 24 घंटे के भीतर ही उनमें से एक योगेंद्र को धर दबोचा गया। इस आरोपी को गांव बासकुसला से गिरफ्तार किया गया है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर गिरफ्तार किया गया है और इसने अपना जुर्म कबूल लिया है, जो इन्होंने 29 और 30 की रात पे पीड़िता को विक्टिमाइज किया था और जो घटनाक्रम में बच्ची की भी मौत हुई थी, महिला के बच्ची की भी मौत हुई थी। हालांकि पुलिस के कब्जे से अभी तक 2 दूसरे शैतान जयकेश और अमित दूर हैं। इस बीच पुलिस ने गुड़गांव मानेसर रोड पर हुए दिल दहलाने वाले कांड में लापरवाही के आरोप में एक महिला पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। गुड़गांव में 29 मई की देर रात पहले 19 साल की शादीशुदा महिला की 9 महीने की बच्ची को चलते ऑटो से फेंक दिया गया। फिर उसके साथ बारी बारी से 3 दरिंदों ने गैंगरेप किया। घटना ऐसी कि अभी भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीड़ित महिला के घाव तो ताउम्र नहीं भर सकते हैं, लेकिन इंसाफ तभी पूरा होगा जब जयकेश, अमित और योगेंद्र को उनके किए की भरपूर सजा मिले। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में टॉपर घोटाले की जांच जारी है, लेकिन अब सियासी दिग्गज भी प्रदर्शन की राह पर उतर आए हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रदर्शन के बाद सीबीआई जांच की मांग की।
12वीं के बिहार टॉपर कांड में अब छात्रों के प्रदर्शन के बाद बारी है सियासी विरोध की। इंटर के रिजल्ट में घोटाले के आरोपों के बीच जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल ऑफिस के बाहर धमके। साथ में समर्थकों की फौज थी। पप्पू यादव शिक्षा व्यवस्था से इतना खफा दिखे कि एक साथ कई मांग रख दी। सीबीएसई में टॉप और बिहार बोर्ड में फेल, और आप कह रहे टाइट एग्जाम लिए, तो इन लोगों का क्या लूज लिया आप? सीबीएसई का, यूपीएससी, बीपीएससी का, आईटीएन का लूज है, और उसके बाद जब न्याय के लिए आता है तो आप गोली चलाते हैं। हिम्मत है तो आज पप्पू यादव को मारिए गोली। मैं आया हूं गोली खाने के लिए, लेकिन बिहार के बच्चों को बाहर में गाली और यहां गोली। पप्पू यादव ने न सिर्फ इंटर रिजल्ट की सीबीआई जांच की मांग की है, बल्कि बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को बर्खास्त करने का मुद्दा बनाया है। इस बीच गणेश की 2 दिन की पुलिस रिमांड भी बुधवार को खत्म हो गई। पुलिस ये जानने की कोशिश में है कि बिहार बोर्ड में उम्र के घोटाले और दूसरे फर्जीवाड़े की बड़ी मछलियां कौन कौन सी हैं। हालांकि इस बीच इंटर बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि 12वीं के नतीजों का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, सिर्फ नंबरों की फिर से टोटलिंग होगी, यानी अंकों को दोबारा जोड़ा जाएगा, जिसे 30 जून को घोषित किया जाएगा। बोर्ड ने 2005 से अब तक घोषित 12वीं के सभी नतीजों को भी ऑनलाइन डाल दिया है। माले ने भी बिहार टॉपर कांड के खिलाफ गुरुवार को बिहार बंद का ऐलान किया है। इन सब के बीच उम्मीद यही है कि बड़े खुलासे के बाद सुधार बिहार शिक्षा व्यवस्था में हो, जिससे छात्र बिहार में भी बेहतर भविष्य की कल्पना कर सके। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।